नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। ये क्वेश्चन पेपर आपका केवीएस का है, जो कॉमन पेपर था। ये क्वेश्चन पेपर आपके केवीएस टीजीटी इंग्लिश का है, जो कि 13/2/2023 को हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये जनरल इंग्लिश से है। पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो ऑप्शन चार दिए हैं इनको रीअरेंज करना था। इसका सही आंसर आपका फर्स्ट है, यानी कि पहले बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना था। क्वेश्चन था, सीना विल रिटर्न द बुक शॉर्टली। इसका सही आंसर आपका है थ्री ऑप्शन, The book will shortly be returned by Sina. Next question. Filling the blanks with the correct preposition. Preposition वाला क्वेश्चन था ये, इसमें सही preposition फिल करना था। इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, इसमें फेल होगा टू ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फ्रॉम द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसका करेक्ट आपको टेंस बताना था। इसका सही आंसर है थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। He said to me, I don't believe your story at all. इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, He told me that he did not believe my story at all. नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन एरर। इसमें से आपको एरर जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। आपका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अमंग द टू स्टेट्स। ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग मतलब सेम मीनिंग जो है उसको आपको बताना था। इसका सही ऑप्शन आपका सेकंड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट वर्ड चूज करना है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता करना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है नाउन है ये, मतलब सेकंड नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन पार्ट जो है उसका क्लॉज को आइडेंटिफाई करना था, कौन सा ये क्लॉज है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड नाउन क्लॉज है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, टेन क्वेश्चन इंग्लिश के नाउ 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, ये पैसिव एक पैरा दिया है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें क्वेश्चन है, पैरा पे डिपेंड है ये, गांव में सूरज का उदय कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका सेकंड है, बूढ़े पीपल के पीछे। क्वेश्चन नंबर 12 सेम आपका उसी पैरा से क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, सूरज अपने उदय के समय होता है। इसका सही ऑप्शन आपका है और मुस्कुराता हुआ। नेक्स्ट 30 सेम आपका पैरा से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सूरज की किरणें तालाब पर फैलते हुए कैसी हो जाती हैं। इसका सही आंसर है फर्स्ट, गर्म हो जाती है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, 14 भी आपका पैरा से है। 14 क्वेश्चन है, गांव के पूर्वी छोर पर है। गांव के पूर्वी छोर पे क्या है? एक शिवालय है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर 3 है। 15 क्वेश्चन भी आपका सेम पैरा से ही दिया है। 15 क्वेश्चन क्या है? गांव में नीम के पेड़ हैं। इसका सही आंसर है गांव के बीच में। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? आपका सही आंसर है सेकंड, शरद चंद्र। शरद चंद्र आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका है, भाववाचक संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें से भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है वो परमात्मा। परमात्मा आपका भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में असंगत युग्म कौन से हैं? तत्सम और तद्भव शब्द हैं, इसमें से असंगत वर्ड ढूंढना है आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन अक और आखर। अक और आखर ये आपका सही आंसर है। 4 नंबर आपका सही ऑप्शन है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में असंगत है, इसमें से कौन सा असंगत है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3, जो दिया न जा सके उसे प्रदेय कहते हैं, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में असंगत कौन सा है? तो 20 का सही आंसर आपका 3 है। कोई जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 21, consider the following statement regarding the International Women's Day week celebrated by the Ministry of Women and Child Development in India in 2022। ये आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में वर्ष 2022 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन आपका है 1, केवल ए और बी। इसमें से जो ऑप्शन दिए थे 1, 2, 3 ए बी सी, तीनों ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करना था, जिसमें से फर्स्ट आपका सही है, केवल ए और बी सही है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 1 से 8 मार्च 2022 तक मनाया गया और मंत्रालय ने इस सप्ताह में स्त्री मनोरक्षा परियोजना आरंभ की। ये दोनों सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किस शीर्षक या पुस्तक का चयन किया गया? इसका सही आंसर है 4, घेर जतन। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किया गया था? सही आंसर इसका है नंबर 1, थालासेरी का किला, केरल। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। नीचे दिए गए खुद से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आपको बताना था कि इसमें से कौन सा ए और बी सही है, या ए सही है या ए बी दोनों सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था।
इसका सही आंसर आपका 3 है। ए और बी दोनों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म असीम को क्या काम सौंपा गया है? गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के एक मेटा डाटाबेस के रूप में काम करना, या कुशल श्रम शक्ति की निर्देशिका के रूप में काम करना और बाजार के साथ कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति को उपयुक्त बनाना, और डॉक्टर और मरीजों के बीच एक टेली कंसल्टेशन मध्यस्थ के रूप में काम करना। फोर्थ, इस पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षु किराए पर लेने वाले पोर्टल के रूप में काम करना। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, कुशल श्रम शक्ति की निर्देशिका के रूप में काम करना और बाजार के साथ कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति को उपयुक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किसी क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा 1967 में एक ओपिनियन पोल कराया गया जिसमें लोगों से यह पूछा गया कि वो महाराष्ट्र का एक हिस्सा बनना चाहते हैं अथवा अलग रहना चाहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गोवा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोप और चेस्टनट आर्द्रशीतोष्ण प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। सेकंड है, आर्द्रशीतोष्ण प्रकार के वन समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सी है, आर्द्रशीतोष्ण प्रकार के वन भारत में एक प्रकार के पर्वतीय वन है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपका केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और सी। सही आंसर है आपका 3, केवल ए और सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, वाटर एडवेंचर के लिए 2021 के तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड निम्नलिखित में से किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शुभम धनंजय वनमाली। 29 नंबर क्वेश्चन है, ये सूची 1 सूची सेकंड को मेल करना है। इसमें एक साइड मछली की प्रजाति और दूसरे साइड भोजन संबंधी आदत के प्रकार दिए गए हैं। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ए का आपका होगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण कंप्यूटर की स्पीड की विशेषता को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन है पहला, किसी संगठन के हजारों कर्मचारियों के वेतन की गणना करना और वेतन पर्ची जनरेट करना। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन रीजनिंग के स्टार्ट होते हैं 31 से। 31 क्वेश्चन आपका है, दिया गया प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। इसमें सिंबल अलग अलग दिए रहते हैं, उन पे अरेंज करके आपको बताना होता है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताती हूँ, आप इसको करके देख लीजिएगा। 31 क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 4 नंबर सही है, पी टी का दामाद है। 32 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का, उसका सही आंसर आपका 3 है, बोथ 1 और सेकेंड आर ट्रू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 था। 33 क्वेश्चन जो आपका है, 8 मित्र एक वृत्त में एक राउंड में ये 8 फ्रेंड बैठे हुए हैं
और उनके बारे में पूछ रहा है। जी एम के बाई और तीसरे स्थान पर है, एफ के सामने कौन बैठा है। मतलब ये सारे जो ऑटो है इनको राउंड में अरेंज करना है और बताना है कि एफ के सामने कौन है। तो इसका सही आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 33 का सही आंसर है 4, यानी कि एल। एल जो है वो एफ के सामने होगा। थर्टी आपका क्वेश्चन था 33। अब आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 34। यस, 34 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, नीचे 3 कथन दिए गए हैं, उनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सही मानकर, ये जो 3 ऑप्शन दिए इनको सही मानकर आपको इस ऑप्शन में से सही आंसर चूज करना है। तो 34 का सही आंसर आपका 3 है, मतलब केवल निष्कर्ष 1 और 3 ही सही होगा। थर्टी फाइव क्वेश्चन आपका जो है वो सिंबल वाले हैं, जिसमें से कि आपको दिए गए विकल्पों में से पेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के सही संबंध को दर्शाता है। लेखक प्रोफेसर और पुरुष को इस जो फिगर दिए हैं इसमें से कौन सही बताता है। 35 का आपका सही आंसर है 3। ये जो फिगर है आपका, ये 3 नंबर सही है। 36 नंबर क्वेश्चन, आपका कंप्यूटर से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 36 सीपीयू का अर्थ क्या है। तो सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात सेकंड जो ऑप्शन है आपका सही है। 37 आपका क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण इसमें से कौन सा है। इसका सही आंसर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। 38 जो क्वेश्चन है वो है, ये इस प्रकार के प्रोग्राम है जिन्हें हम एक उपयोगी और निःशुल्क सॉफ्टवेयर के रूप में अपने कंप्यूटर सिस्टम को अपलोड करते हैं, किंतु वे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण करके हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सही आंसर है ट्रोजन। ट्रोजन इसका 4th ऑप्शन सही है। 39 जो क्वेश्चन है आपका, ये है मैकेफी प्लस एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। तो सेकंड ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से प्रयोक्ता को ईमेल के साथ एक अतिरिक्त फाइल भेजने की अनुमति कौन देता है। तो इसका सही आंसर है 4, अटैचमेंट। ये थे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। अब है ह्यूमन बीइंग इज नॉट बोर्न विथ, मानव किसके साथ पैदा नहीं होता है। इसका सही आंसर है 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, मानव किसके साथ पैदा नहीं होता है, इसका सही आंसर है मूल्य। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 42 क्वेश्चन जो है, सुनील कक्षा 7 का छात्र है, उसके अभिभावक यह महसूस करते हैं कि विद्यालय में गैर समावेशी संस्कृति है क्योंकि उनके बच्चे को कतिपय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। आसपास के विद्यालय भी ऐसी ही प्रवृत्ति का पालन कर रहे हैं। सुनील की बेहतरी के लिए उसके अभिभावकों को क्या करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, घर पर पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन, किशोरों में सही और गलत की समझ मुख्यतः किससे संबंधित होता है। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है नैतिकता से। 44 नंबर क्वेश्चन जो है, जब एक बालक किशोर बन जाता है तो निम्नलिखित में से किसका विकास होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आत्म केंद्रित चिंतन का।
45 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक परीक्षा के दिन विषय पर किशोर छात्रों के विषयात्मक अनुभव का पता लगाना चाहता है। अध्यापक किशोर छात्रों से किसकी अपेक्षा करता है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, प्रतिवर्ती चिंतन की। क्वेश्चन नंबर 46, गतिक विकास होता है। 46 का सही ऑप्शन है सेकंड, नियत क्रम में और एक निश्चित समय के भीतर। क्वेश्चन नंबर 47 जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन है 3, स्पष्ट परंपरागत स्तर पर सामाजिक मूल्यों का पालन करने की प्राथमिकता होती है। 48 क्वेश्चन, मानव विकास के संदर्भ में एक अनुसंधानकर्ता यह खोज करना चाहता है कि छात्रों की आयु बढ़ने के साथ साथ विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर छात्रों में विज्ञान कौशलों का विकसन किस प्रकार होता है। अनुसंधानकर्ता किस अभिकल्प को अपनाकर इसकी खोज कर सकता है? 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 3, अनुदैर्ध्य अभिकल्प। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, परिपक्व शब्द वृद्धि का समानार्थक, परिपक्व शब्द वृद्धि का समानार्थक है। 50 क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सेकंड, चक्रीय। 51 क्वेश्चन, रचनावादी कक्षों में कौन सी क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, प्रदर्शन। रचनावादी कक्षों में कौन सी क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है? तो प्रदर्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, हमें प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों उपलब्ध करानी चाहिए? इसका सही आंसर है 3, मूर्त कार्यात्मक स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अन्वेषणात्मक विधि की एक विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है सेकंड, यह उन्हें जीवन के लिए तैयार करने हेतु बहुत कम प्रशिक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अनुकरण को सुदृढ़ करने का तरीका नहीं है? इसका सही आंसर है 3, ऐसा मॉडल दिखाना जिसमें किसी को उसके उपथागामी व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या का कौन सा पहलू अध्यापक के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? इसका सही आंसर है 4, वातावरण को कैसे संरक्षित रखना है। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, दक्षता आधारित शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, सभी दक्षताएं प्राप्त करने योग्य नहीं होती हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपका है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है 4, शुरुआत से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वालों की उच्चरित अंग्रेजी बेहतर पाई जाती है, जबकि प्राथमिक कक्षाओं के बाद अंग्रेजी पढ़ने वालों की लिखित अंग्रेजी बेहतर पाई जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम की एक कमजोरी नहीं है? इसका सही आंसर है 3, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम। 59 नंबर क्वेश्चन है, इसका प्रयोग करके गुणवत्ता परक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है। सही आंसर है व्यक्तिवृत्त अध्ययन।
60 नंबर क्वेश्चन है, किसी परीक्षण का मानकीकरण सुनिश्चित करता है। इसका सही आंसर है मानदंड। 61 नंबर क्वेश्चन है, अध्ययन के आकलन का प्रयोजन क्या नहीं है। इसका सही आंसर है उपचारात्मक शिक्षण के लिए योजना बनाना। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 62 नंबर क्वेश्चन, अध्ययन के लिए आकलन में विद्यार्थियों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने के लिए अध्यापक को किससे बचना चाहिए। इसका सही आंसर है सेकंड, मौखिक या लिखित फीडबैक देने में विलंब करना। 63 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 8 के छात्रों को गणित के निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाने में विश्लेषण संश्लेषण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। इसका सही आंसर है ज्योति में ज्योमिति प्रमेय एवं ज्योमितिक प्रमेय। 68 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक एक अस्त व्यस्त 7-8 वाक्य देता है और छात्रों से एक कहानी बनाने के लिए कहता है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है। इसका सही आंसर है फोर्थ, मतलब संश्लेषण। फोर्थ ऑप्शन सही है। 65 क्वेश्चन नंबर, कक्षा अनुशासन उन्मुखी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है फोर्थ, स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। 66 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 66 का सही आंसर है सेकंड, किसी सामाजिक समूह में विविधता में निष्पक्षताओं और क्षमताओं के आयाम होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग के बेंचमार्क निष्पक्षता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर है थर्ड, 6 to 18 वर्ष। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में परामर्श की आवश्यकता होती है एक विद्यार्थी को। सही आंसर है थर्ड, जो कक्षा 9 में अनुत्तीर्ण हो गया है। 69 नंबर क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य को किस रूप में संप्रतीकरण नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है सेकंड, मूल प्रवृत्ति। 70 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल पुस्तकालय में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, चित्र पुस्तकें। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर है फोर्थ, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा नैतिक मूल्यों पर स्कूल के छात्रों को व्याख्यान देना। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलन अध्यापक को एक ज्ञान गुरु या मेंटर के रूप में लक्षित करता है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, ज्ञान का भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन है, एक अच्छे नेतृत्व क्षमता वाला शिक्षक सक्षम है। सही आंसर है फोर्थ, अपने अधीनकर्ताओं को अच्छा मानव बनाने वाले परिवर्तन लाकर। 74 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल विकास हेतु दृष्टि
निर्माण में निम्न में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सही आंसर है इसका 3, अभिभावक और शिक्षक। 75 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल समय सारणी बनाने में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन हो सकता है? इसका सही आंसर है सेकंड, स्कूल बस का कंडक्टर। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षक विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन एक अधिक महत्व का नहीं हो सकता है? इसका सही आंसर है 4, शिक्षकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा छात्रों की अधिगम क्षमता को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? इसका सही आंसर है सेकंड, निकट की प्रत्येक बस्ती में एक स्थापित अधिगम समूहों में छात्रों की सहभागिता बढ़ा। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक के लिए स्कूल क्या है? सर्वोत्तम उत्तर को चुनिए। इसका सही आंसर है 3 ऑप्शन, भावी जीवन हेतु तैयारी का एक स्थान। 79 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के सोपानों में NEP 2020 के अनुसार तैयारी के स्तर की आयु क्या है? इसका सही आंसर है 3, 8 to 11 ईयर। 80 नंबर क्वेश्चन है, विपरीत परिस्थितियों में संवेगात्मक संतुलन की भावना विकसित करने में निम्न क्षेत्रों में से किसमें सर्वाधिक क्षमता है? सही आंसर है सेकंड, खेलकूद।